अस्सलाम वालेकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ, एक मरतबा फिर आपके साथ बराह रास्त यहाँ दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान से फाइनल मुकाबला दोगाम प्रीमियर लीग 45 एडिशन का इस कांटे की टक्कर के निर्णायक फाइनल मुकाबले की शुरुआत हो चली है। एक तरफ टीम सैमरा स्ट्राइकर्स जिसके कैप्टन ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधा बैटिंग करने का फैसला किया है और पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ओपनर्स विकेट पर पहुंच चुके हैं, उमर शाबान और शबीर होरा के रूप में, जबकि टॉस हारकर पहली पारी में बॉलिंग करने के लिए तैयार फाइनल मुकाबले में शाइनिंग सितार के सरगाम की टीम। और पहला ओवर शायद फयाज अहमद से ही करवाया जा रहा है। फयाज ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार हो रहे हैं वो। सामने वाले छोट से पहला ओवर पहली गेंद फाइनल मुकाबले की। मैं शुक्रिया साथ साथ अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, ऋषि राज, और उसके अलावा उसके साथी फिरदौस मीर साहब का। व्यूअर्स भी जुड़ चुके हैं पहली पारी में। पहले व्यूअर यावर गुल साहब वंदकपुरा से, वालेकुम सलाम यावर। अबू ताहिर स्पोर्ट्स का कपोरा से, और उसके अलावा अदीर साहब ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम अदीर। आदिल लेगी फ्रॉम जेवन श्रीनगर। ऋषि राज ने लेट्स प्ले का इशारा कर दिया। फाइनल मैच की पहली गेंद डालने के लिए तैयार ओवर द विकेट दूर वाले छूट से। पहली गेंद मिड लेग ऑफ पर आती हुई और इसे टैप किया हल्के हाथों के साथ। गेंद की मिड विकेट पर गेंद को फील किया गया तो पहला रन इसी के साथ हासिल करने में कामयाब हुआ। खाता खुल चुका है सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम का। फ्रॉम द बेट ऑफ शबीर होरा वो भी ऑफ द मार्क हुए पहली गेंद पर। अब उमर शाबान सामना करने की तैयारी में। दूसरी गेंद का फयाज की ये गेंद इस पार लेग स्टंप पर लेग था कि घुमा दिया इसे ऑन साइड में और पहला स्कोरिंग शॉट निकलता हुआ बल्ले से उमर शाबान के। शानदार आगाज हो चला है उमर शाबान की इनिंग का। चौका लगाकर उन्होंने इस मैच का पहला चौका लगाया। उनके बल्ले से आता हुआ पहला, और टीम का स्कोर अब 5 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद मोहम्मद अमीन, यावर गुल, वालेकुम सलाम। मोहम्मद अशरफवानी भी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कमेंट में हमें अपडेट दीजिएगा कि वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है। उस हवाले से आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। दूसरी गेंद पर लगा चौका और उमर शाबान 4 के स्कोर पर अब सामना करने की तैयारी में। अगली गेंद का इस मरतबा बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, और गिरने के बाद फयाज अहमद की ये गेंद थोड़ा सा मोमेंट लेते हुए बल्लेबाज को बीट करके गई और रऊफ कुच्छे के दस्तानों में बैठ द विकेट। रऊफ कुच्छे ने गेंद को सही सलामत कलेक्ट कर लिया। तो पहली डॉट डिलीवरी इस ओवर की। फयाज अगली गेंद डालने के लिए उमर को इस बार बैकफुट पर गए। फिर से अच्छी गेंद थी, गुड लेंगे डिलीवरी। इस बार भी बाहर निकल रही थी और ऐसे में इसी पॉइंट पर धकेला जहां डॉक्टर लतीफ ने गेंद को फील किया। इट्स आदिल, वालेकुम सलाम। बारसू से आदिल वानी। नजार मुश्ताक आपका भी वेलकम करते हैं। एबी बासित, कांग्रेचुलेशंस यस्टरडे की जीत के लिए। जबरदस्त खेला सैमरा रेड्स की टीम ने, और रेड्स ने हराया यूनाइटेड स्टार्स जयपुरा को। मैच नंबर 3 जो यस्टरडे हुआ था किसान प्रीमियर लीग का, और सैमरा रेड्स की टीम ने सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है। नजार मुश्ताक रथर बिल्डर्स पहरू से। अदीर लिख रहे कि वॉइस एंड वीडियो एवरीथिंग इज गुड, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर, स्टे ब्लास्ट, प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर, कैच ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस मैच। कमाल का मुकाबला और ऐसे में दोनों टीमों के लिए आरिया पार की लड़ाई है। ये शानदार मैच फ्राइडे प्रेयर्स के बाद आज शुरू हुआ है। हाँ, दोगाम के खेल के मैदान पर शबीर होरा और उमर शाबान इनिंग की इफ्तिताह कर रहे हैं यहाँ टीम सैमरा स्ट्राइकर्स के लिए। तो पहला ओवर इसी के साथ हुआ मुकम्मल, जिसमें 7 रन बने, बल्कि 8 रन बने, माफ कीजिएगा। 7 फ्रॉम द वेट ऑफ उमर शाबान, और शबीर होरा 1 रन बनाकर उसका साथ दे रहे। 1 गेंद का उन्होंने सामना किया और स्ट्राइक। अब दूसरे ओवर में ये पहले ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल भागते हुए उमर शाबान ने अपने पास ही रखा है। 20-20 उसका फाइनल मुकाबला दोगाम प्रीमियर लीग एडिशन 45th
इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। शाइनिंग स्टार केसरगाम ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली थ्रू आउट टूर्नामेंट और इस वजह से ये टीम आज आपको फाइनल में दिख रही है। और वही अगर मैं सैमरा स्ट्राइकर्स की बात करूं तो इस साल इन्होंने इसी ग्राउंड पर बुम T20 कप के 2 एडिशन अपने नाम कर लिए। उसके अलावा दोगाम प्रीमियर लीग का भी एक शानदार टूर्नामेंट इन्होंने अपने नाम कर लिया। जैनब जाहिद, वालेकुम सलाम जैनब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और मोहम्मद अशरफ वानी साहब भी लिख रहे कि फयाज को कहाँ आज मैच जीतकर सैमरा को हराना है, यानी कि अशरफ साहब बेस्ट विशेस दे रहे हैं फयाज अहमद को। पारी का दूसरा ओवर एजाज मंटू द हाथ के गेंदबाज, पहली गेंद बाहर निकल रही थी ऑफ स्टंप के और ऐसे में तिरछे बैट के साथ इसे जगह बनाते हुए बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, जहां इसे तजमुल गुलडान ने गेंद फील किया और रन बनाने की कोई यहां गुंजाइश थी नहीं। फयाज टीसी ने सलाम किया, वालेकुम सलाम फयाज साहब। एजाज मंटू अगली गेंद करने के लिए इस पर लेंथ ताकि गिरी इस गेंद की, लेकिन बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए गेंद को गेंदबाज की तरफ ही पुश किया और अपनी दाएं जानिब दौड़ लगाकर इस गेंद को फील किया स्लिप डाउन के आसपास एजाज मंटू ने। एबी बासित वेटिंग फॉर आमिर रशीद, मिस्टर डिपेंडेंट एंड प्रोबेबली द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। आमिर रशीद ने यस्टरडे भी प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया जब उन्होंने 61 रन की वो क्लासिक पारी खेली जब टीम को जरूरत थी। शायद 30 पर 4 थे और उसके बाद पारी को संभाला, पारी को सजाया, वो साझेदारी बनाई उन्होंने पहले 5वें विकेट पर, उसके बाद 6ठे विकेट पर, फिर 7वें विकेट के ऊपर भी, इसके चलते 174 रन बनाए थे पहले बैटिंग करके। उस मैच में सैमरा रेड्स की टीम ने और 174 रन का जब हदफ का पीछा करने के लिए उतरी टीम यूनाइटेड स्टार्स ज़ेबरा, तो ज़ेबरा ने 7 पर कोई 4, लेकिन सोहेल सोफी ने बहुत बढ़िया खेला। 95 रन की वो पारी, लेकिन आखिर में वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए, हार का सामना करना पड़ा उनको। डार शाहिद, वालेकुम सलाम शाहिद साहब। शब्बू जी, शब्बू आई एम प्रेजेंट हियर राइट नाउ, थैंक यू शब्बू। फयाज अहमद लिख रहे कि वो लाल चौक से हमें देख रहे हैं। फयाज प्लीजर, क्राउड कितना है? फयाज टीसी लिख रहे हैं, अच्छा खासा क्राउड है मैदान के अंदर। फ्राइडे का ये मुबारक दिन है, आज फ्राइडे पेरिस के बाद ये मैच शुरू हुआ, थोड़ा सा लेट मैच शुरू हुआ और इस समय दूसरा ओवर चल रहा है इनिंग का। 11 स्कोर बोर्ड पर इस वक्त सैमरा स्ट्राइकर्स के लिए। शबीर हो रहा 3, उमर शाबान 8 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे 8 गेंदों से। एजाज मंटू अगली गेंद करने के लिए इस पर ओवर पेज बनाकर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी शबीर हो रहा ने इसे मिड विकेट की तरफ, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हुए, गेंद पैड को लगती हुई गई गली फील्डर के पास। तो ओवर हुआ इसी के साथ मुकम्मल इनिंग का दूसरा कोटि का पहला, जिसमें एजाज मंटू ने केवल 3 रन कंसीड किए हैं। 2 पूरे 11 रन टीम का स्कोर 5.5 की औसत से इस वक्त रन बन रहे हैं। उमर शाबान 8 गेंदों से, शबीर होरा ने बनाए 3-4 गेंदें खेलकर। ज़ैनब जाहिद, लव यू टू। डार शाहिद वाचिंग फ्रॉम केसरगाम और गुलजार अहमद काकपुरा से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। एमसीसी के कमाल के क्रिकेटर, शेर खिलाड़ी एमसीसी के। फयाज तीसरे ओवर में पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर फ्लिक करने की कोशिश, गेंद पैड पर लगी और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। तो शुरुआत थी इस ओवर की हुई सिंगल के साथ। अब स्कोर मजमूई पहुंचा है 11 से बढ़कर 13 रन, 12 रन माफ कीजिएगा, बिना किसी नुकसान के। फयाज अहमद अगली गेंद करने के लिए इस बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, टॉप एज लगा, गेंद खाली इलाके में गई है फाइनल की तरफ और 2 फील्डर जब तक गेंद तक पहुंच जाते। शबीर होरा और उमर शाबान ने बढ़िया दौड़ लगाकर 2 रन पूरे कर ले दौड़ करके। इस बीच इन 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ सैमरा स्ट्राइकर्स का 14 रन बिना किसी नुकसान के। मंटू आकिब, वालेकुम सलाम आकिब साहब, हाउ आर यू डियर ब्रदर? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आकाश बिलाल लिख रहे कि हेलो सर, वाचिंग फ्रॉम देरी। इस संडे के रोज़ इंशाल्लाह ताला हम देरी मुरन आ रहे हैं
रामुश क्रिकेट क्लब देरी वर्सेस चिनार 11 रहमो के बीच फाइनल क्लैश एडिशन 47 का। देरी प्रीमियर लीग का वसीम बाबा और मोहसिन खान के पास हम आ रहे हैं। बिलाल अहमद ने हमें ज्वाइन किया है टिंगहार मुगलपोरा से। एंट्री इस टूर्नामेंट में तो नहीं मिलेगी, जो एडिशन 46 है उसमें आपको एंट्री मिल सकती है। शाकिर भी हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। शाकिर आज नहीं खेल रहे इस टीम में। अगर मैं सैमुरा स्ट्राइकर्स की बात करूं, मुश्ताक अहमद डार, आपका वेलकम डार साहब। 17 मजमूबी स्कोर बिना किसी नुकसान के 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद डालने के लिए फयाज इस दफा ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और अंपायर गॉगल लगाकर यही बता रहे कि ये गेंद अंदर से बाहर निकली। वाइड की मांग शबीर होरा कर रहे हैं जरूर, लेकिन अंपायर इससे मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। ये डॉट डिलीवरी इस ओवर की पहली डॉट। फयाज अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, पारी का तीसरा। 17 रन स्कोर मजमूई बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद फयाज की और इस बार घुमा दिया इसे ऑन साइड में। 1 बाउंस, गेंद निकल गई है मेरे विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। पलक झपकते ही 4 रनों के लिए शबीर हुर्रा के बल्ले से निकलता हुआ गोली की रफ्तार से ये चौका। बेहतरीन शॉट शबीर हुर्रा के जानिब से, और वो अब पहुंचे हैं 9 पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद। और इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर अब मजमूई 21 पहुंचा बिना किसी नुकसान के। 2.4 के बाद चौके के बाद फयाज अगली गेंद करने के लिए इस बार शॉर्ट डिलीवरी, लेकिन रफ्तार कम थी, इसमें स्लोवर का इस्तेमाल किया वहां फयाज अहमद ने, और इस पर कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन वो बीट हुए पूरी तरह से। गेंद विकेट कीपर रऊफ कुच्छे के पास गई, बल्कि कुच्छे से सही सलामत कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन उसका फायदा मिला नहीं बल्लेबाज को। सैम हारिस ग्रीन पार्क से वालेकुम सलाम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू हारिस। स्टेबलास्ट प्लेइंग 11 ऑफ सर 11 की सरगाम, तो किस सरगाम का जो स्क्वाड है वो जरूर आप तक पहुंचेगा। ये शफल किया ऑफ स्टंप पर आकर बाजू को स्विंग करते हुए गेंद को इस बार निकाल दिया। फिजाई रास्ते के साथ ही गेंद जाकर गिरी हजूम के अंदर। 6 रनों के लिए फ्लैट छक्का निकलता हुआ आखिरी गेंद पर शबीर हुर्रा के बल्ले से। बढ़िया ओवर कटता हुआ ये इनिंग का तीसरा, जिसमें अच्छे खासे रन बने। ये 2 ओवर के बाद 11 था, लेकिन अब 3 ओवर के बाद 27। तो इसी के साथ स्कोर कार्ड उछलता कूदता हुआ छलांगे मारता हुआ तीसरे ओवर के बाद 27। सैमुरा स्ट्राइकर्स का पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में शाइनिंग सितार के सरगाम के खिलाफ शबीर 15 गेंदें खेलकर, और शबीर ने इस ओवर में चौका भी लगाया, और अब 6 के साथ ही ओवर का किया खात्मा आखिरी गेंद पर। हासिक मागरे, बिलाल अहमद, सैम हारिस और गुलाम नबी भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम वॉचिंग फ्रॉम जेवन। भट्ट साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और आपका खैर मकदम करते हैं हम। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। 2 गाम प्रीमियर लीग 45 एडिशन का फाइनल मुकाबला। एक तरफ टीम सैमुरा स्ट्राइकर्स और दूसरी टीम जो कि इस वक्त बॉलिंग कर रही है शाइनिंग स्टार के सरगाम की तरफ से, जो आज प्लेइंग 11 है इनका। उसमें एजाज मंटू, MD उस्मान, रऊफ कुच्छे, फयाज अहमद, जबकि इस टीम में इनकी तरफ से डॉक्टर लतीफ़ भी खेल रहे हैं। तजमुल गुलडान भी इस टीम का हिस्सा है। ये कुछ खिलाड़ी है जो इस टीम के अंदर खेल रहे हैं। बिलाल अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, अब्दुल रहमान कोनबली। हुर्रा कहाँ का है? अगर मैं हुर्रा की बात करूं अंकल जी, इसका ताल्लुक सैमुरा से है। शबीर हुर्रा, शब्बू जी शब्बू ने कमेंट किया है। क्रिकेट हो गया आम, घर पर हो गया मुश्किल काम, नमाज के वक्त हो गया जाम, ये हमारा काम। शब्बू जी शब्बू लिख रहे हैं। एसना सर ने ज्वाइन किया है। द ब्रदर ऑफ जमशीद हुर्रा, द कैप्टन ऑफ सैमुरा स्ट्राइकर्स और चीफ ऑर्गेनाइजर हुर्रा जमशीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैमुरा प्रीमियर लीग के। इस मरतबा गेंद को कट कर दिया है, स्कोर ऑफ द विकेट। 2 फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन भागना बेकार, क्योंकि गेंद की रफ्तार ज्यादा तेज है फील्डर की रफ्तार से, और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के लिए।
पहले विकेट के ऊपर 31 रन की ये पार्टनरशिप बन चुकी है उमर और शब्बीर के बीच में, जिसमें उमर ने बनाए 12, शब्बीर 15। इनिंग का चौथा ओवर फिर से एजाज मंटू से करवाया जा रहा है। एक बार फिर गेंद को काट के, लेकिन इस दफा पॉइंट फील्डर ने कर दी गलती और 1 रन पूरा कर लिया है। और ऐसे में शायद ही शब्बीर वानी ने गलती कर ली पॉइंट पर इस गेंद को फील्ड करने में। बिलाल अहमद बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। आपका कमेंट मुझे समझ नहीं आया। अंपायर को यूनिफॉर्म कहाँ है? अंपायर यूनिफॉर्म के बगैर आज आए हैं। जमहीद साहब 32 बगैर किसी नुकसान के 3.4 के बाद एजाज मंटू फार एंड से अगली गेंद करने के लिए शब्बीर हुर्रा को इस बार हुर्रा ने खड़े खड़ी से पंच किया। मिड ऑफ फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, रन लेने की कोशिश हुई थी। नॉन स्ट्राइकिंग पर उमर शाबान निकले जरूर, लेकिन जब उन्होंने देखा गेंद सीधे फील्डर के पास जा रही है, ऐसे में उन्होंने अपने कदम वापस खींचे क्रीज के दायरे के अंदर और इस बीच रन मिला नहीं। आखिरी गेंद एजाज मंटू की इस बार सिरा लेती हुई गेंद की सीधे थर्ड मैन फील्डर शौकत मंटू के पास। चलो ने कोई गलती की नहीं। शब्बीर हुर्रा की इनिंग का होता हुआ खात्मा। यह पहला झटका लगा है 32 पर। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एजाज मंटू को विकेट मिली है और शब्बीर हुर्रा एक मुख्तसर सी इनिंग खेलकर आउट हुए। 15 बनाए उन्होंने 11 गेंदों से। सैमरा स्ट्राइकर्स का स्कोर चौथे ओवर के इख्तिताम पर मजमूवी 32, 1 विकेट के नुकसान पर। जाहिर अनवर कंजलवान गुरेज से हमें सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम हमारे रेगुलर व्यूवर, जिन्होंने आज बहुत टाइम के बाद हमें कमेंट किया है। स्टे ब्लेस्ड ब्रदर, प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। आप फाइनल मैच देख रहे हो कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर। 2 गाम प्रीमियर लीग 45 एडिशन का, इसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम शाइनिंग स्टार किसरगाम के खिलाफ। और अभी तक किसरगाम की टीम ने विकेट हासिल कर लिया है, यानी कि विकेट मिल चुका है किसरगाम की टीम को पहला। और एजाज मंटू ने ये बहुत बड़ी कामयाबी दिलाई है अपनी टीम शाइनिंग स्टार किसरगाम को। 32 पर 1 चौथे ओवर के बाद एजाज मंटू की बॉलिंग 2 ओवर 8 रन और विकेट भी इन्होंने हासिल कर लिया है। क्या बढ़िया बॉलिंग की है एजाज मंटू ने अभी तक इस मैच में। अभी भी उनके 2 ओवर बचे हुए स्पेल के। आदिल अहमद लिख रहे लव यू ब्रो, लव यू टू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। जाहिर अनवर लव यू ब्रदर, प्यार का इजहार कर रहे कमेंट बॉक्स में। 8 रन बनाने की जो औसत है वो 8 के आसपास है और अब विकेट पर वकार डाल रहे हैं कमाल के क्रिकेटर इस टीम के। नंबर 3 की पोजीशन पर एक कंप्लीट ऑलराउंडर, एक जेन्युइन क्रिकेटर इस टीम के। और बॉलिंग करने के लिए शायद 5वें ओवर में फयाज को हटा दिया और बॉलिंग में अब इरफान टाइगर आए हैं, दाएं हाथ की स्पिन बॉलर। ओवर द विकेट पहली गेंद ओवर पेज बनाकर इसे मिड विकेट की तरफ खेला है। पीछे फील्डर जिनके पास गेंद सीधे गई, शायद ये जहांगीर अहमद ने गेंद को फील्ड किया। पहली गेंद पर रन मिला और स्ट्राइक कब मिली है वकार डार को। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर वकार पहली मर्तबा सामना करने के लिए तैयार हो रहे इस मैच में। सैमरा स्ट्राइकर्स की तरफ से वो नंबर 3 पर आए बैटिंग करने के लिए। इरफान दूसरी मर्तबा इस बार विड़ती गेंद में हॉप ट्रिकर ऑफ स्टंप की काफी बाहर और इसे कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद इनर एज लेती हुई बैट का विकेट कीपर के दाई जानिब गई है। फाइन थर्ड रन पर 1 रन का और इजाफा, यानी कि खाता खुल चुका है इसी के साथ वकार डार का। वकार 1 पर पहुंचे, लेकिन वकार रहेंगे अब ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक उमर शाबान के पास। ये फुल टॉस मिली और इसे फ्लिक कर दिया है हवा में। अहमद दौड़ लगा रहे हैं गेंद के पीछे, थोड़ा सा जहांगीर ने फंबल किया। नतीजा यहां दूसरा भी रन पूरा कर लिया दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाजों ने। रुमैसा जान लिख रही है कि लव यू ब्रो, लव यू टू, थैंक यू सिस्टर। एस नासिर सैमरा स्ट्राइकर्स का स्क्वाड, उसमें आज जो खिलाड़ी खेल रहे हैं रासिक रशीद, आमिर रशीद ब्रदर्स, तौसीफ हुर्रा इस टीम की कैप्टन, जबकि महराज डार
उमर शाबान, वकार डार, शबीर हुर्रा, तनवीर अहमद भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं आज, मंजूर कुमार और शबीर हुर्रा भी इस टीम में खेल रहे हैं। यहाँ एनआरएच लगा, गेंद निकल गई है तेजी के साथ, सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक किस्मत ने भरपूर साथ दिया स्ट्रोक में वहां उमर शाबान के लिए, बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं लेकिन फिर भी 4 दिख गई उमर शाबान को। उमर का स्कोर अब 20-16 गेंद खेलकर सैमरा स्ट्राइकर्स का टोटल स्कोर 40, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में इरफान टाइगर ने अभी तक 8 रन दिए हैं 4 गेंदों से, बढ़िया ओवर घटता हुआ यहाँ सैमरा स्ट्राइकर्स के लिए। पिछले ओवर में एजाज मंटो ने विकेट निकाली लेकिन यहाँ उमर शाबान अच्छी फॉर्म में है, अच्छे टच में वो दिख रहे हैं। उमर शाबान ने अभी तक 20 रन बनाए हैं 16 गेंदें खेलकर। 5वीं गेंद डालने के लिए इरफान इस बार लेग स्टंप के आसपास थी और इसे फ्लिक करना चाह रहे थे लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधा टकराई है शरीर पर, बल्ले को छुए बगैर। इस गेंद पर बीट हुए पूरी तरह से वहां उमर शाबान। उमर सामना करेंगे आखिरी गेंद का, इस बार जगह बनाते हुए खुद को दिया रूम कट किया, गेंद सीधे डॉक्टर लतीफ के पास गई। बहुत बढ़िया फील्डिंग का क्या मुजाहरा, पॉइंट पर डॉक्टर लतीफ ने। एक भी रन उन्होंने बनाने का मौका दिया नहीं दोनों बल्लेबाजों को। अच्छा एफर्ट फील्डिंग में डॉक्टर लतीफ की तरफ से। और ऋषि शकूर साहब ने हमें कमेंट किया है, बूम बूम T20 कप दोगाम के चीफ ऑर्गेनाइजर और उसके साथी उमर गफार, वो ये अपडेट दे रहे हैं कि कल ओपन टूर्नामेंट का पहला मैच है। जी हाँ, इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट मीटिंग में वो मैच हम आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। बूम बूम T20 कप एडिशन 47 पहली मरतबा इस साल में ऐसा ओपन टूर्नामेंट यहाँ ग्राउंड दोगाम क्रिकेट ग्राउंड में हो रहा है। ऋषि शकूर तो 1 विलेज चला रहे हैं लेकिन अब जाकर उन्होंने फैसला कर लिया है उमर गफार के साथ कि वो एडिशन 47 बूम बूम T20 का ओपन ऑर्गेनाइज करेंगे। 32 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट जिसमें बड़े अच्छे टीम्स हिस्सा ले रही है और उसके अलावा अच्छा अमाउंट आपको मिलेगा अगर आप उस टूर्नामेंट को अपने नाम करते हैं। एस नासिर लिख रहे कि उमर भाई स्पोर्ट्स का कुछ बोलो, कि स्पोर्ट्स का तौसीफ को लेकर के आए बॉलिंग करने के लिए। अब 6ठे ओवर में कि 4थे बॉलर का इस्तेमाल हो रहा है शाइनिंग स्टार के सरगाम की तरफ से। इससे पहले 2 ओवर फयाज 2 ओवर डाले, वहां इरफान ने 1 ओवर डाला, एजाज मंटो ने 2 ओवर की गेंदबाजी की। ये कैच छूटा बिहाइंड द विकेट्स, रोफ को छेड़े कर दी गलती। फ्लाइटी डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने गए थे वकार डार और यह पहला कैच गिरा दिया गया वकार डार का। क्वाड बेंड होने से बाल बाल बचे वहां वकार डार और वकार को ये जीवन दान मिला। अब इस जीवन दान का बढ़िया फायदा लेना होगा वकार मकबूल को। आमिर सलमानी ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम सलमानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू ब्रदर जुड़ने के लिए। ये उठता शॉट हाथ में गई, जरूर गेंद मिड ऑफ फील्डर इरफान टाइगर के उछले अपनी जगह पर एक ही हाथ से कैच करना चाह रहे थे। कोशिश अच्छी थी लेकिन इस बार भी नाकाम रहे फील्डर कैच करने से। एक और कैच गिरा दिया गया वकार डार का और वकार बैक टू बैक जीवन दान हासिल करते हुए तौसीफ कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। इस कोटे के पहले ओवर में 2 मौके उन्होंने बनाए लेकिन ये गंवा दिए दोनों ही मौके वहां पे फील्डर्स ने, एक विकेट कीपर और उसके अलावा इरफान टाइगर जिन्होंने काफी अच्छी कोशिश की थी। हवा में उनका शरीर झूलता हुआ दिखा और इस तरह से बाल बाल बचे वकार डार कैच आउट होने से। 6ठे ओवर का खेल जारी है, 42 पर 1। सैमरा स्ट्राइकर्स टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है शाइनिंग स्टार के सरगाम के खिलाफ फाइनल मुकाबले में। इस बार पीछा करते हुए गेंद का तिरछे बल्ले के साथ पंच किया गेंद को, गेंद सीधे निकल गई है। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। मुझे तो लगा कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है लेकिन अंपायर बता रहे कि गेंद बाउंड्री लाइन के नजदीक पहुंचने के बाद अचानक से रुक गई खुद ही। और इस बीच
एक रन लेने का मौका मिला। आखिरी गेंद पर 3 रन बने पावर प्ले के आखिरी ओवर में, यानी कि पावर प्ले के आखिरी ओवर में उतने ज़्यादा रन बने नहीं। बहुत बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया स्पेल के पहले ओवर में ही तौसीफ अहमद ने। 6 ओवर के बाद पावर प्ले फिनिश हुआ है। इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी में सैमुरा स्ट्राइकर्स ने 43 रन बनाकर विकेट गंवा दिया। एक शबीर हुरा आउट हुए, 15 रन बनाकर विकेट पर मौजूद वकार मकबूल 2 रन बनाकर 5 गेंदों से, और उमर शाबान ने बनाया 21-20 गेंदें खेलकर। अब 7वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए सामने वाले छोट से इरफान टाइगर फिर से आए हैं। इरफान करेंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर। इससे पहले 1 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मेडिन नहीं, लेकिन अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है यहाँ से टीम सैमुरा स्ट्राइकर्स के खिलाफ शाइनिंग स्टार के सरगाम, क्योंकि पावर प्ले फिनिश हुआ है। पहली गेंद नीचे रहती हुई और इसे ऑफसाइड में प्लेस किया। बहुत बढ़िया थ्रू आया जरूर, लेकिन सही टाइम पे बल्ला अंदर फेंका क्रीज के वकार मकबूल ने। गोली की रफ्तार से थ्रू फेंका गया उस्मान एमडी की जानिब से पॉइंट पर। डायरेक्ट हिट चाहिए था, गेंद पहले विकेट कीपर ने गेदर कर ली, उसके बाद गिलिया भी खेल, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई थी खेत। ये चीकी सिंगल पूरा कर लिया। रिस्क काफ़ी ज़्यादा था इसमें, खतरा काफ़ी ज़्यादा था। इरफान की दूसरी गेंद वकार खेले, इस बार एनर्जी रहती हुई गेंद बैट का फाइन की तरफ जा रही है। शबीर वानी गेंद के पीछे, और शबीर वानी ने गेंद को फील किया फाइन लेग डीप में। 1 रन और बनाने का मौका मिला। सोफी शौकत अशमुकाम से सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सोफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दिलबर जाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है, हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का। फिरदौस मीर और ऋषि राज साहब जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। इस मरतबा गेंद को कट कर दिया है डीप कवर की जानिब। गेंद तेजी के साथ ट्रैवल कर रही है, लेकिन पॉइंट फील्डर ने बढ़िया दौड़ लगाकर गेंद पर काबू पा लिया। बाउंड लाइन की करीब 3 या 4 कदम पहले शायद तजम्मुल ने गेंद को फील किया, और इस बीच उमर शाबान के पास मौका 2 रन हासिल करने का। 24 पर उमर शाबान, उमर को मिली आगे वाली गेंद, उठाया इसे और लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ। ये बल्ले की गर्जन, रन आता दर्जन। बैट स्विंग कमाल का था, कनेक्शन उससे भी बेहतर। गेंद ऊपर भी गई, दूर भी गई, और बड़े रन देकर के गई है उमर शाबान को। उमर शाबान पहुंचे 30 पर, और इस छक्के के साथ ही सैमुरा स्ट्राइकर्स का स्कोर 50 के पार। पहली 50 मुकम्मल हुई है 7वें ओवर में सैमुरा के लिए। 53 पर 1 उमर शाबान सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार भी गेंद को उठा दिया, लेकिन इस दफा क्लियर नहीं कर पाए विकेट पर फील्डर को। एजाज मंटू के हाथ में गेंद सीधे, और एजाज मंटू ने मिड विकेट डीप में बाउंड लाइन के बिल्कुल नजदीक, कोई भी गलती की नहीं, और उमर शाबान की इनिंग का होता हुआ खात्मा। उमर आउट हुए 30 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करने के बाद, और इरफान टाइगर ने शिकार कर लिया। बहुत बड़ा विकेट हासिल कर लिया उमर शाबान का, और उमर ने इस सिल्वर गेंद को फिर से उसी इलाके में मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो क्लियर नहीं कर पाए मिड विकेट पर फील्डर को, और विकेट गिरा। इसी के साथ दूसरा 53 पर 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर, और थोड़ी सी राहत मिलती हुई यहाँ पे शाइनिंग स्टार के सरगाम की टीम को, क्योंकि उमर काफ़ी खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहे थे विकेट के ऊपर। ये तूफान, इन्होंने रनों का जो अच्छे रन बन रहे थे उनके बैट से, वो थोड़ा सा अब थम चुका है तूफान। एस नासिर लिख रहे हैं कि ऑल स्पोर्ट्स आइटम्स अवेलेबल हेयर सैफरान स्पोर्ट्स गैलरी सैमुरा। जी हाँ, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नासिर, एस नासिर जमशेद हुर्रा के साथ सैफरान स्पोर्ट्स गैलरी सैमुरा क्रिकेट ग्राउंड के साथ ही इनका जो शॉप है। विकेट पर अब तनवीर आए बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर, 4 की पोजीशन पर, माफ कीजिएगा। वकार मकबूल 3 रन बनाकर 6 गेंदों से। वकार को उतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है विकेट के ऊपर, वो भी फ्रेश है, और अब एक और फ्रेश बैट्समैन उमर के बाद आए हैं तनवीर। पहली गेंद तनवीर ने इसे फाइन खेला, लेकिन गेंद सीधे गई शॉर्ट फाइन लेग पर, 30 गजदारी के अंदर फील्डर शबीर वानी के पास। आखिरी गेंद पर कोई रन मिला नहीं। ओवर हुआ पूरा 7वां, जिसमें इरफान ने विकेट निकाल के दी। उमर शाबान की अपनी टीम शाइनिंग स्टार के सरगाम को
इस 7वें ओवर के इख्तिताम पर। स्कोर मजमूई 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है शाइनिंग स्टार के खिलाफ समरा स्ट्राइकर्स की टीम। जुबैर जान ने सलाम किया। वालेकुम सलाम जुबैर, आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका कहां से आप इस मैच को हमें देख रहे हैं। ये फाइनल मैच है दोगाम प्रीमियर लीग 45 एडिशन का। तेज तरीन धूप मैदान के अंदर खिली हुई है, काफ़ी गर्मी है। अगर मैं यस्टरडे की बात करूं तो कल भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और दर्जा हरारत का जहां तक सवाल है मेरे हिसाब से 30 से ज़्यादा ही होगा। शदीद गर्मी लग रही है मैदान में हमें इस वक्त और काफ़ी अच्छा मौसम और माहौल है दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर। इस वक्त तमाशाई जो है वो एक ही इलाके में ज़्यादा हमें दिख रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी मिड विकेट डीप, जहां एक बहुत बड़ी चिनार है, पुरानी चिनार, उसके नीचे साए में बैठ करके लोग इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट को जो पसंद कर रहे हैं। पंडित उमर ने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम पंडित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यस्टरडे की हार कैसे बुला सकते हैं, लेकिन पंडित उमर ने बढ़िया खेला था। 38 रन की पारी कुनवल नवाब्स के लिए। ये फिर से एनएरएच लगा और इस बार भी गेंद विकेट के नजदीक से निकल के गई शॉर्ट फैन लेग पर और इसे फील्ड किया गया। 1 रन हासिल करने का मौका। हदीर साहब लिख रही कि उमर भाई अच्छी बात है। आदिल लेगी फ्रॉम 7 श्रीनगर, हमारे रेगुलर व्यूवर, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मैच अपने नाम कर लिया आज से 3 रोज़ पहले। शायद एमसीसी लरू के उन्होंने हराया था दोगाम प्रीमियर लीग के उस 46वें एडिशन में। वो इस वक्त पेडी फील्ड से हमें देख रहे हैं, यानी कि वो काम भी कर रहे हैं और उसके अलावा वो कमेंट्री भी हमारी सुन रहे हैं। अच्छी बात है और ये प्यार दर्शाता है कुंग पुष्पुरुष गरोडी के लिए और ये प्यार सलामत रहना चाहिए, कायम और दायम रहना चाहिए, तब मज़ा है। इरफान ने 2 ओवर में 18 रन दिए, विकेट उन्होंने 1 हासिल कर ली है। 8वें ओवर के बाद 54 स्कोर मजमूई 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बैट्समैन अब तक इस मैच में शबीर हुरा पहले विकेट के रूप में आउट थे। शबीर ने बनाया 15, जबकि 30 रन की एक क्लासिक पारी खेल करके आउट हुए उमर शाबानी, यानी कि दोनों ही ओपनर बाहर गए हैं। विकेट पर मौजूद वकार 4 रन बनाकर 10 गेंदों से। और वकार स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वकार का ये स्टाइल नहीं है, ये उनका अंदाज नहीं है और अंदाज है। रनाई गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और इरफान का वेलकम किया छक्के के साथ ही। फ्लैट छक्का निकलता हुआ सामने से जड़ दिया छक्का वहां वकार मकबूल ने और यही वकार है इस बल्लेबाज का इस टीम के अंदर और यही पहचान है, ये अंदाज है वकार मकबूल का। चूही गेंद आगे मिली और इस पर कर दी चढ़ाई, छक्का लगाकर अब स्कोर उनका 10 पहुंचा है, डबल फिगर में वो पहुंचे हैं 11 गेंदों के बाद। दूसरी गेंद 9वें ओवर की, इस बार पैड लाइन पर थी और इसे घुमा दिया है स्क्वेयर डीप में। डॉक्टर लतीफ की बहुत बढ़िया फील्डिंग, डॉक्टर लतीफ कमाल की फील्डिंग कर रहे। इससे पहले भी उन्होंने पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया था जब वो बल्लेबाज रन के लिए निकले थे, तो वहां उन्होंने दोनों ही बैट्समैन को रोका था रन के लिए, लेकिन इस बार गेंद काफ़ी दूर थी उनसे, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़िया दौड़ लगाकर उन्होंने मिड विकेट से दौड़ लगाकर उसके लेग डीप में इस गेंद को फील्ड किया। काबिल तारीफ फील्डिंग डॉक्टर लतीफ की तरफ से इस पिछली गेंद पर और अगली गेंद पर एक और रन हासिल कर लिया। वकार फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं 11 के स्कोर पर। तनवीर ऑफ द मार्क हुए पिछली गेंद पर, यह लीडिंग एज लगा, गेंद लेग स्टंप के आसपास आ रही थी, बल्कि शरीर के आसपास आ रही थी बल्लेबाज के, और बल्लेबाज पहले ही लेग स्टंप के बाहर खड़े थे, इस वजह से लीडिंग एज लेकर गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन पर एक टिप्पे के साथ और इस बीच मौका मिला नहीं रन बनाने का। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही वकार फेस करेंगे अब अगली गेंद इस ओवर की। ये स्लो ओवर और इसे पिक किया, ओवर कवर, ओहो व्हाट ए शॉट, वकार डाल, गेंद जाकर गिरी है कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। ये अजीम और शान छक्का निकलता हुआ वकार मकबूल के बल्ले से दूसरा लगाया इस ओवर में वकार ने, और वकार काफी अच्छे टच में नजर आए इस ओवर में। पहली गेंद पर छक्का
और अब रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश हो रही है और स्ट्राइक रेट अब बेहतर हो गया है वकार का। सबसे ज़्यादा अब स्ट्राइक रेट उनके पास है। इस ओवर में उन्होंने 2 छक्के लगाए, दो सिंगल भी आए, यानी कि 14 रन बने इस ओवर में। 68 पहुंचा सैमुरा स्ट्राइकर्स का स्कोर। आखिरी गेंद 9वें ओवर की इरफान टाइगर लेकर के तैयार। इस बार तिरछे बल्ले के साथ निकालने की कोशिश की गेंद को बैकफुट पॉइंट पर फील्डर की दाएं जानब, लेकिन गेंद सीधे गई एमडी उस्मान के पास। उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ ही। यहाँ 90वें ओवर के इख्तिताम पर सैमुरा स्ट्राइकर्स का स्कोर 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वकार ने बनाए 17-15 गेंद खेलकर और पिछले ओवर में वकार ने लगाए 2 छक्के। कमाल की हिटिंग वकार ने की पिछले ओवर में और दोनों ही बार गेंद बल्ले के स्वीट स्पॉट पर लगी। अब एमडी उस्मान को यहां तलब कर लिया गया है बॉलिंग के लिए। एमडी उस्मान के हाथ में गेंद दी है और अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई एमडी उस्मान के हाथ में। एमडी उस्मान बाएं हाथ की तिलिस्मी लेग स्पिनर है, विकेट निकालते हैं, विकेट टेकर बॉलर है। और उसके अलावा अगर मैं एमडी उस्मान की बात करूं, कमाल का टैलेंट इनके पास है बैटिंग में। वो शुरुआत करते हैं। शाइनिंग स्टार केसरगाम, ये 3 टीमें अब केसरगाम के अंदर है। एक शाइनिंग स्टार केसरगाम जो कि बाहर भी खेलती है और ये नई टीम है जिसको कि क्रिएट किया है फयाज अहमद ने। उसमें टॉस में उन्होंने यही कहा कि वो ज़्यादा यंग क्रिकेटर्स को मौका दे रहे हैं। कश्मीर स्पार्टन केसरगाम और उसके अलावा सरलन केसरगाम, ये 3 टीमें केसरगाम के विलेज में है। और एमडी उस्मान का जहां तक सवाल है, वो कश्मीर स्पार्टन केसरगाम की कैप्टन है, उस टीम के फाउंडर, और सरलन केसरगाम के साथ वो खेलते हैं और यहाँ शाइनिंग स्टार के साथ भी उनको खेलने का आज मौका मिला। इंतजार करते हुए गेंद कर पोल किया मिड विकेट डीप में, लेकिन सीधे फील्डर के पास इजाज मंटू ने गेंद को फील्ड किया। मोहम्मद अशरफ वानी लिख रहे क्या, अस्सलाम वालेकुम, देयर इज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन कमेंट्री, क्रेडिट गोज टू यू एंड योर टीम, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अशरफ वानी साहब ज्वाइन करने के लिए। जीसीसी दोगाम के एक सीनियर क्रिकेटर, 55 साल के उम्र के ये क्रिकेटर, उम्र दराज कहना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको देखोगे मैदान के अंदर तो आपको नहीं लगेगा कि 55 साल की उम्र के क्रिकेटर है। काफ़ी फिटनेस लाजवाब है इनके पास। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है, सजाद सोफी फ्राम रत्नीपुरा, सोफी 11 रत्नीपुरा के कैप्टन, आपका हम वेलकम करते हैं सर। वकार मकबूल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस बार इस गेंद को स्टेयर कर दिया है थर्ड मैन की तरफ, जहां फील्डर ने इसे फील्ड की तो किया, लेकिन 1 रन बनाने का मौका था वकार मकबूल के पास। अदीर साहब लिख रही कि विकेट कीपर को चेक करो, अंपायर सो रहा है। 72 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 9.4 के बाद तनवीर ने पिछले कदम पर जाकर इस 5वीं गेंद को 1 रन के लिए खेला मिड ऑन डीप में। दोगाम प्रीमियर लीग एडिशन 45th का ये फाइनल मैच आप देख और सुन रहे हो कंग स्पोर्ट्स गैलरी फेसबुक पेज पर बराह रास्त। यहाँ दोगाम क्रिकेट ग्राउंड से, दोगाम क्रिकेट स्टेडियम, काफ़ी ज़बरदस्त ये ग्राउंड है, लश ग्रीन और फील्ड। और विकेट का जहाँ तक सवाल है, आज अच्छा विकेट दिख रहा है। 2 अंपायर इस फाइनल मैच के, ऋषि राज जो साथी है फिरदौस मीर साहब के, वो स्ट्राइकिंग अंपायर है गॉगल लगाकर। किसान प्रीमियर लीग भी वो चला रहे हैं और किसान प्रीमियर लीग का अब 4था मैच भी आपकी तरफ आ रहा है, वो हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, उसको हम कवर करेंगे ट्यूसडे के दिन 10 बजे। फ्रेंड्स 11 पांपोर वर्सेस जो दूसरी टीम है उसमें वो कनिसाल वॉरियर्स है। तो बेस्ट विशेस दोनों टीमों को मेरी तरफ से। और कल के लिए अपडेट ये कि कल हम फिर से यहाँ आ रहे हैं दोगाम क्रिकेट ग्राउंड में फर्स्ट मीटिंग में, पहले हाफ में दिन के। तो कल एक तरफ बुम बुम T20 कप ओपन टूर्नामेंट एडिशन 47th का कल है इनॉग्रल मैच, ओपनिंग मैच। तो बेस्ट विशेस दोनों टीमों को। कौन सी 2 टीमें होंगे कल के मैच के लिए वो अभी अपडेट हमारे पास नहीं है, लेकिन अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम, आप मुतमईन रहिएगा। और यहाँ ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है 10 ओवर के बाद। 74 सैमुरा स्ट्राइकर्स
पहले बल्लेबाजी करती हुई फाइनल मुकाबले में शाइनिंग स्टार केसरगाम के खिलाफ। और अब यहाँ 5 मिनट का ये वक्फा लिया जाएगा। 5 मिनट के बाद हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। कमेंट्री के साथ आप बने रहेगा, जुड़े रहेगा कुंग पोस्टर्स गरोड़ी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। स्ट्रेचिंग टाइम आउट के बाद हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी में। 11वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है इस फाइनल मुकाबले में। पहली पारी टॉस जीतने के बाद पहला बैटिंग कर रही है शाइनिंग स्टार केसरगाम के खिलाफ। सैमुरा स्ट्राइकर्स की टीम वकार ने 20 रन बनाए, 2 छक्के इसमें शामिल है। 18 गेंदों से वो 20 पर नॉट आउट। 11वें ओवर में तौसीफ पहली गेंद करने के लिए ऑफ स्टंप के इतनी बाहर के अंपायर ऋषि राज ने अपने हाथ खोले और वाइड का उन्होंने इशारा कर दिया। खराब गेंद पहली ही डाल दी वहां पे ड्रिंक्स के बाद तौसीफ ने। इस पार व्रत मिली कट के ऐसे हवा में गेंद, पीछे फील्डर बहुत दूर है और गेंद उनके आगे जानिब गिरी। कपला बम्सिस के साथ जब तक वो गेंद को फील कर लेते वाइड स्टार्ट मैन पर दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस करके अब स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन पर पहुंचा है। अभी अपडेट नहीं हो रहा है।
आदिल राजा सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आदिल, हाउ आर यू? आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 76 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद तौसीफ अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं। और तौसीफ ने क्या नबी तुलियर किसी भी बॉलिंग की है अभी तक इस मैच में, कंजूसी भरी बॉलिंग उन्होंने की है, केवल 6 ही रन इन्होंने दिए हैं। और तौसीफ की खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं बल्लेबाज। अभी भी तौसीफ की कोटे का 1 ओवर बचा हुआ है। रन बनाने की जो औसत है इस वक्त हमारे स्कोरर हमें अपडेट दे रहे कि 7.13 के आसपास है। यह फ्रंट पर आकर ड्राइव किया, गेंद को सहलाया टहलाया और निकाल दिया गेंद को सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस के साथ ही निहायत ही शानदार और दिल का चौका निकलता हुआ तनवीर के बल्ले से। तनवीर ने गेंद की लाइन और पिच में आकर उसके बाद स्ट्रोक लगाया और अगले कदम पर बढ़िया फ्रंट फुट ड्राइव कहना चाहिए। ये काफी खूबसूरत शॉट निकलता हुआ तनवीर के बल्ले से। तनवीर का स्कोर 8 पहुंचा है 80 पर 2। सैमुरा स्ट्राइकर्स की टीम पहला बैटिंग कर रही है। टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में शबीर हुर्रा और उसके अलावा उनके साथी उमर शाबान आए थे। आज शुरुआत करने के लिए एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की। शबीर हुर्रा 15 रन बनाकर आउट हुए। कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाने के बाद उमर शाबान ने बनाए 30 और अब पारी को संभाल दे रहे हैं, पारी को संभाल रहे हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे तनवीर और वकार मकबूल की तरफ से। याकूब डार सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम याकूब, द कैप्टन ऑफ लकी 11 सैमुरा, जुड़ने के लिए थैंक यू। आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल और खैर मकदम करते हैं। 11वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 80 टोटल 2 विकेट के नुकसान पर एमडी उस्मान ने 1 ओवर डाला, 6 रन उन्होंने कंसीड कर लिए हैं और ये 2 बल्लेबाज बढ़िया खेल रहे हैं। तनवीर ने 8 रन बनाए। पिछले ओवर में तनवीर ने बढ़िया शॉट खेला ओवर कवर और वकार का स्टार्ट काफ़ी स्लो था लेकिन अब वो बेहतर उन्होंने अपने इस स्ट्राइक रेट को किया है। वो अब 21 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग करें 19 गेंदों से। एमडी उस्मान दोबारा आए हैं बॉलिंग करने के लिए अपने कोटे के दूसरे ओवर में। ओवर द विकेट पहली गेंद स्लोवर लेग स्टंप के बाहर और इसे स्लॉग करने के थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकल रही थी। थोड़ा सा टर्न देखने को मिला और इस वजह से टर्न से बीट हुए वहाँ बल्लेबाज और रफ्तार भी कम थी काफ़ी ज़्यादा। इस गेंद में स्लोवर का इस्तेमाल किया था वहाँ एमडी उस्मान ने। 3 या 4 कदमों के रन के साथ अगली गेंद इस ओवर की इस बार डाउन द चार्ज, डाउन द पिच आकर गेंद को उछाला हवा में और गेंद आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। कमाल का छक्का तीसरा निकलता हुआ हवाई फायर कर दिया है वकार मकबूल ने अपने बल्ले से। इस बार गेंद की लाइन में आकर कदमों का सही इस्तेमाल और उसके बाद स्पॉट से गेंद को पिक करते हुए फेंका है 6 रनों के लिए। मिड विकेट के ऊपर से ऑन साइड में जड़ दिया छक्का और वकार तेजी के साथ पहुंचे 27 पर। टीम का स्कोर 86, 2 विकेट के नुकसान पर। आजिम मंटू, वालेकुम सलाम आजिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजिम मंटू आज नहीं है और पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसरगाम की टीम के साथ, चाहे आप कश्मीर स्पार्टन की बात करें या फिर सरल किसरीगाम की और अब शाइनिंग स्टार किसरगाम, तो पहली बार मुझे लग रहा है कि ये अपनी टीम के साथ नहीं आए हैं मैच को देखने के लिए। नहीं तो हर एक मैच को जब फाइनल होता था इस टीम का इनॉग्रल तो आते थे और मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है बाई का, बट बिलाल ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम बिलाल साहब। बिंदास 11 खदरमुखी कैप्टन आमिर गुल सलाम कर रहे हैं। आमिर साहब वालेकुम सलाम, आपका भी हम वेलकम करते हैं। अगली गेंद इस ओवर की इस बार विड़ती गेंद में कट किया इसे तनवीर ने, लेकिन फील्डर को पीछे रखा गया है, प्रोटेक्शन है डीप में। पॉइंट फील्डर ने गेंद को रवाना किया लेकिन उससे पहले 2 रन बनाने का चांस मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। तनवीर का भी अब स्कोर डबल फिगर में पहुंचा 13 गेंदों से और वकार 28 पर नॉट आउट 22 गेंदों से। 89 पर 2, 12वां ओवर चल रहा है। तनवीर सामना करेंगे 10 के स्कोर पर। इस पर अच्छी गेंद थी और तनवीर इसे कट करना चाह रहे थे लेकिन आखिरी लम्हों में ये गेंद उनके ग्लव्स को हिट करके गई मिड विकेट पर और इसे खुद दौड़ लगाकर एमडी उस्मान ने रोका। उल्फत जान ने फिर से ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप कैसे हैं? घर पे सब ठीक है और उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। स्टे ब्लास्ट।
हमारा सलाम पहुंचाना उन तक। आज़िम मंटू लिख रहे कि वो थोड़ा सा बिजी है आजकल, तो कोई बात नहीं, आप काम भी करो और मैच का लुत्फ भी ले लो। पहला विकेट 32 पर गिरा था, दूसरा 53 पर गिरा, लेकिन तीसरे विकेट के ऊपर वकार और तनवीर के बीच में अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है। ऑलमोस्ट 37 रन की ये मौजूदा पार्टनरशिप। 12वें ओवर के इख्तिताम पर सैमुरा स्ट्राइकर्स का स्कोर 90 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एजाज को शायद बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। एजाज मंटू इस टीम की जान है। एजाज मंटू जबरदस्त बॉलर, बेहतरीन बैट्समैन और उसके अलावा एक कमाल के फील्डर। ये ऑल डिपार्टमेंट में नंबर 1 है एजाज मंटू। अल्फा जान, वेलकम आपका। तो आपको जल्दी समझ आ गया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। खुश रहो आप, हमारी यही दुआ है आपके लिए। 13वें ओवर की पहली गेंद पैड लाइन पर और इसे फ्लिक करने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन तनवीर नाकाम हुए। गेंद थाई पैड के आसपास टकराई और रऊफ कुछ ने इसे फील किया। डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत। एजाज मंटू दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए इस पार लेग स्टंप पर मिली, फ्लिक किया इसे, लेकिन डॉक्टर लतीफ के हाथ में कैच थमा बैठे सीधे बाउंड लाइन के नजदीक स्क्वायर लेग डीप में। डॉक्टर लतीफ का यह बढ़िया कैच, एजाज मंटू को मिला विकेट और एजाज के खाते में दूसरा विकेट। 90 पर गंवा दिया, तीसरा तनवीर के रूप में। इसी के साथ यहां सैमुरा स्ट्राइकर्स की टीम ने विकेट और तनवीर आउट हुए। ये साझेदारी टूटी 37 रन की तनवीर और वकार के बीच में और बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है। एजाज मंटू को बुलाया गया बॉलिंग में तब्दीली के तौर पर और ये तब्दीली करना फायदेमंद साबित हुआ है यहाँ पे शाइनिंग स्टार केसरगाम के लिए। और केसरगाम की टीम के फील्डर खिलाड़ी राहत की सांस लेते हुए सईद रियाज, सालिक शौकत और माही पठान उड़ी से हमें देख रहे हैं। हमारे एक और रेगुलर व्यूवर बहुत टाइम से माही पठान हमें वॉच कर रहे हैं। लव यू टू। अगर आप यूट्यूब पर है माही तो वहाँ पे भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, या उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे है वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो सेम है हर एक जगह पे, चाहे फेसबुक की बात करें या फिर यूट्यूब की या फिर इंस्टाग्राम की, और नेम भी यही है कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी। 65,350 फेसबुक फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं और हमारा ड्रीम है 100 के फेसबुक पर। उसके लिए आपको शेयर करना है, उसके लिए आपको अपने दोस्तों को बताना है हमारे पेज के बारे में और उनको आपको माइल करना है कि वो पेज को फॉलो करें। ये फॉलो करना बिल्कुल भी आपके लिए फ्री है, कोई पैसा आपको लगेगा नहीं। अब रासिक रशीद उतरा बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। 13वें ओवर की तीसरी गेंद एजाज मंटू 2 विकेट लेने के बाद रासिक ने पहली गेंद को फ्लिक कर दिया जो कि पैड लाइन पर आ रही थी। गेंद मिड विकेट पर गई और इससे शायद शबीर वानी ने फील किया, लेकिन रन बनाने से नहीं रोक पाए रासिक को। रासिक अब दमारक हुई। इसी के साथ रासिक का खुला है खाता इस फाइनल मैच के अंदर और स्ट्राइक वकार को मिली है। वकार ने बनाया 28-22 गेंदें खेलकर। एजाज मंटू ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का किया मुजाहरा इस मैच में। 2 विकेट लेने के बाद अब वो अगली गेंद डालने के लिए तैयार और इससे बैकफुट पर जाकर तिरछे बैट के साथ प्लेस किया पॉइंट पर। एमडी उस्मान के पास फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन डीप में है, एक मिड विकेट भी पीछे और उसके अलावा स्क्वायर लेग पीछे डॉक्टर लतीफ के रूप में और शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर शायद शबीर वानी नजर आ रहे हैं। ऑफ साइड की फील्डिंग तौसीफ ने भी आज लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया। कंजू सीबरी और नबीत अली कसी भी उन्होंने बॉलिंग की है। 3 ओवर शायद उन्होंने 12-13 रन ही दे दिए। उसके अलावा कवर पर सर्कल में नजर आ रहे हैं लंबे कद के क्रिकेटर, सीनियर क्रिकेटर ऑफ केसरगाम मिस्टर फयाज अहमद, इस टीम के कैप्टन, और डीप में तजमुल पॉइंट पर है, बैकवर्ड पॉइंट पर एमडी उस्मान। थर्ड मैन पर एक फील्डर यहाँ हमें नजर आ रहा है। ये फील्डिंग की जमावट
और ऐसे में ओवर भी पूरा 13वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 93 और 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में सेमुरा स्ट्राइकर्स की टीम शाइनिंग स्टार के सरगाम के खिलाफ। ये 45वां एडिशन दोगाम प्रीमियर लीग का। काफ़ी क्रिकेट होती है इस इलाके में, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इतनी ज़्यादा कि आप यकीन नहीं कर सकते कि हर एक हफ्ते में 1 या 2 फाइनल होते हैं यहाँ पे। चाहे आप ऋषि शकूर, उमर गफार या ऋषि राज ने अब यहाँ पे 3 टूर्नामेंट चल रहे हैं। ये दोगाम प्रीमियर लीग जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फिरदौस मीर। किसान प्रीमियर लीग आपने देखा कि हाल ही में शुरू हुई, 3 मैच उसके हुए और तीनों के 3 हमने कवर किए और अब चौथा भी कवर करने की हम कोशिश करेंगे। लग रहा है कि ऋषि राज ने ठान लिए कि हर एक मैच कवर करना है उस किसान प्रीमियर लीग का। ट्यूसडे के दिन हम फिर से यहाँ पे आ रहे हैं और कल बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 47th ओपन टूर्नामेंट, पहली बार इस साल में एक ऐसा टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है जो कि ओपन है, जिसमें आप अपनी टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए बाहर से पावर उन क्रिकेटर्स को जो है ऐड कर सकते हैं जिनसे लगता है कि आपकी टीम स्ट्रांग होगी। तो कल इनॉग्रल मुकाबला है उस टूर्नामेंट का, दिन के 10 बजे वो शुरू होगा। तो आप कल भी जुड़ जाइएगा कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ। अब 14वें ओवर में एमडी उस्मान वापस बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर इसे पंच कर दिया है गैप दे करके, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप में। ये पॉइंट पर जो फील्डर है ना शायद तजमुल, वो उस इलाके की निगरानी कर रहे हैं। तो बढ़िया फील्डिंग का क्या मुजाहरा। शुरुआत हुई इकलौते सिंगल के साथ। अब सामना करेंगे वकार मकबूल अगली गेंद का। इस बार वकार ने तिरछे बैट के साथ निकालने की कोशिश की, गेंद को टाइम नहीं कर पाए। गेंद बाउंड लाइन की तरफ जा रही है और निकल भी गई है सीधे सुकैरिश थर्डमैन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन कलाइयों में नजाकत थी और गैप में ये स्ट्रोक गया। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी और एक और चौका मिला। इसी के साथ यहां वकार मकबूल को वकार पहुंचे 33 पर 98। टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। एमडी उस्मान अगली गेंद करने के लिए इस बार लेग स्टंप पर थी, पैड लाइन के आसपास इसे खड़े खड़े ही अपनी जगह पंच किया। गेंद की फयाज अहमद के पास, फॉरन से रन के लिए निकले थे जरूर, लेकिन मना किया। वकार ने देखा कि गेंद सीधे फयाज के हाथ में गई है, यहां रन लेना काफी मुश्किल होगा। ये एक बार फिर क्रीज को छोड़ते हुए बाहर निकलकर गेंद पर कर दी चढ़ाई और इस बार फील पड़े। गेंद गई है हवा को चीरती हुई मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। एक और छक्का निकलता हुआ सिक्सर किंग ऑफ सेमुरा मिस्टर वकार मकबूल के बल्ले से। यही अंदाज है, यही पहचान है, ये अंदाज़े रानाई है वकार मकबूल का। जबरदस्त खेलते हैं, तुर्फ का इक्का है, मैच विनर, गेम चेंजर। और जिस हिसाब से वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं ना अगली गेंद का, मुझे लग रहा है कि बल्ला उनके कंधे पर है। एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे एमडी उस्मान के खिलाफ, लेकिन इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर और इसे खड़े खड़े पंच का गेंद की पॉइंट पर फील्डर के पास। याकूब डार लिख रही कि फी कितना है उस टूर्नामेंट का? 5000। उसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही है। अगर आपको एंट्री करनी है तो आप ऋषि शकूर का नंबर आपके पास होगा और उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको एंट्री मिलेगी उस ओपन टूर्नामेंट के अंदर। शाकिर साहब वकार के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। मुसैब रियाज सलाम कर रहे हैं। मुसैब वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर जुड़ने के लिए। 14 रन 106 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। एमडी उस्मान 3 ओवर 29 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिनट नहीं। एमडी उस्मान का अभी भी एक और बचा हुआ और बॉलिंग में शायद फयाज अहमद ही आएंगे बॉलिंग करने के लिए। जी हाँ, फयाज अहमद इस टीम के कैप्टन, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर, जिन्होंने टॉस जब हुआ तो उसमें यही बात कही कि ये टीम इन्होंने इस वजह से बनाई कि इनके इलाके में काफ़ी ज़्यादा यंग टैलेंट था और उसी को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। तो इसकी सोच को हम सलाम करते हैं फयाज अहमद, शाइनिंग स्टार के सरगाम। ये 3 टीमें अब के सरगाम के अंदर है और कमेंट्री बॉक्स में बिलाल मंटू पहुंचे हैं और उसके अलावा उसके दूसरे साथी फारूक सर, दोनों का हम वेलकम करते हैं। ये जोरदार बॉल और गेंद विद इन नो टाइम पहुंची है
कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक निकलता हुआ बल्ले से, गेंद जू ही बल्ले पर टकराई मानो कि उसी वक्त ठप्पा लगा था 4 का, और दंदनाती भी छनछनाती भी ऑफ साइड में कवर बाउंड्री लाइन के उस पार गेंद की चौके के लिए। याकूब डार्लिंगर की यही पहचान है वकार की। जी हाँ, वो तो आपने कहा कि ये अंदाज है, यही इनकी पहचान है। 110 3 विकेट के नुकसान पर फयाज का वेलकम हुआ 4 के साथ। फयाज अहमद दूसरी गेंद डालने के लिए मीडियम फास्ट बॉलर, ये डाउन द ग्राउंड के इस बार हाफ पंच हाफ पुल, और गेंद की इस दफा रॉकेट की तरह हवा में उड़ती हुई लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रनों के लिए। ये पहला छक्का दागा है रासिक रशीद ने अपने बल्ले से, लेकिन ये टिपिकल रासिक रशीद 6 निकलता हुआ रासिक के बल्ले से। और इस 6 के बाद ना उसके ब्रदर काफी खुश लग रहे हैं। हालांकि आमिर रशीद इसके छोटे भाई है, और ये छक्का लगाकर आमिर रशीद को बताया कि अभी भी इनकी बाजों में जान है, अभी भी इस उम्र में वो छक्का लगा सकते हैं। हालांकि अभी नौजवान है, यंग क्रिकेटर है, सीनियर है इस टीम में, बहुत टाइम से वो इस टीम के साथ खेल रहे हैं। लाजवाब छक्का चौके के बाद अगली गेंद फयाज की, ये स्लोवर, एक और अनदर, इस बार की है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ रासिक रशीद के बल्ले से। ए फलक देख ले रासिक रशीद की झलक। दोगाम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर सबसे अलग जबरदस्त हिटिंग कर रहे हैं रासिक रशीद अपने बल्ले से, और 2 गेंद पर लगातार 2 छक्के, और इस ओवर में अब तक 16 रन बने 3 गेंदों से। फयाज अहमद ने इस ओवर में काफी रन्स कंसीड किए हैं, 122 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि खराब बॉलिंग हो रही है तो बिल्कुल भी गलत होगा नहीं। चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए फिर से गेंद को फ्लिक कर दिया है, इस बार हवा में एजाज मंटो उछले जरूर मिड विकेट डीप में, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो तीसरा छक्का निकलता हुआ रासिक रशीद के बल्ले से। क्या ये हैट्रिक होगी है छक्कों की? अभी तक कोई इशारा आया नहीं है, और अंपायर गोगल लगाकर अब जाकर हाथ से इशारा कर रहे हैं कि ये 1 बाउंस चौका है। कातिलाना मूड में है यहां पे रासिक रशीद, बेरहमाना सलूक, और इसी ओवर में अटैक किया है फयाज के खिलाफ रासिक ने। रासिक अगली गेंद का सामना करने के लिए इस बार अपनी जगह गेंद को पंच किया जोरदार तरीके से, और तौसीफ नाकाम रहे डीप कवर पर इस गेंद को फील करने में। ये इस ओवर का तीसरा चौका, 2 छक्के भी लगे। आज एक यादगार और एक सनसनीखेज पारी खेल रहे हैं अपने बल्ले से रासिक रशीद। 28 उनका स्कोर 9 गेंदों के बाद। इस ओवर में रनों की बरसात और भूछाड़ हो चली है। फयाज आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए रासिक के लिए, इस बार स्विंग एंड मिस। एक और बड़े शॉट की तलाश थी, एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम हुए वहां बैट्समैन रासिक रशीद। गेंद की इस दफा विकेट कीपर के पास। तो बढ़िया ओवर कटता हुआ ये इनिंग का 15वां, जिसमें काफी अच्छे रन बने। 3 चौके 12, 2 छक्के 12, यानी कि 24 रन बने इस ओवर में रासिक के बैट्स। और रासिक का स्कोर 28, यानी कि 280 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। बढ़िया खेल रहे हैं, T20 को T20 के हिसाब से ही वो खेल रहे हैं। और T20 तेज क्रिकेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, और आजकल तो ज्यादा तेज क्रिकेट ज्यादा तेज है। ये क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम है जरूर, लेकिन अब ये नहीं रहा है जेंटलमैन्स का गेम। बहुत सारी चालाकी आ गई है। 15 ओवर के बाद दूसरी पारी में इंशाअल्लाह ताला 15 रन 133 विकेट के नुकसान पर नेवर की शुरुआत। पहली गेंद, अब वकार की बारी है मारने की, लेकिन इस दफा शायद तौसीफ ने वाडिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील किया। ये जहांगीर है, और जहांगीर का थ्रू पड़ा वहां फार इन पर बॉलर के पास, लेकिन बॉलर इसे फील्ड करने में नाकाम रहे।
अब जहां पे 2 रन आने चाहिए थे वहां तीसरा भी हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ये रन अच्छे बन रहे हैं, खुल करके आज़ादी के साथ रन बना रहे हैं वकार और उसके साथ ही रासिक अब सामना करेंगे। फयाज के बाद अब शायद तौसीफ आए बॉलिंग करने के लिए। तौसीफ ने अच्छी बॉलिंग की, अभी तक 3 ओवर 10 रन, बढ़िया बॉलिंग फिगर तौसीफ का। ये दूसरी गेंद पैड लाइन पर और इसे फ्लिक कर दिया खूबसूरती के साथ। और कम ही बार हम देखते कि डॉक्टर लतीफ गेंद को मिसफील्ड करते हैं। अब दूसरे रन के लिए रासिक मिन्नतें कर रहे हैं अपने साथी बल्लेबाज की तरफ, लेकिन वकार ने कहा नहीं, अब ये दूसरा रन हम लेंगे नहीं, क्योंकि वकार थोड़ा सा थकान फील कर रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज से तो वही लग रहा है, जी हाँ, इस वजह से दूसरे रन को लेने के लिए उन्होंने मना किया वहां अपने साथी बल्लेबाज की तरफ इशारा करते हुए। 43 वकार, रासिक 29, 134 पर 3, 16वां ओवर तौसीफ कर रहे हैं। ये बाहर निकले जरूर, लेकिन रऊफ को 6 बिहाइंड द विकेट्स। ये स्टंप आउट का एक मौका बना था, स्टंपिंग का चांस मिला था, लेकिन गेंद हाथों में आई नहीं। और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन हासिल करने का। ये 2 रन बने लेग बाई की सूरत में, और इन 2 रनों के साथ स्कोर 136 पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद को आड़े बैट के साथ मिड विकेट डीप की तरफ निकाल दिया है और निकल भी गई गेंद दनदनाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। तो 50 रन की शराकतदारी इसी के साथ मुकम्मल हुई है। 140 पर 3, 15.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर सैम्बुरा स्ट्राइकर्स की टीम, और वकार का स्कोर 47, 31 गेंदों से। वकार ने 31 गेंदें अभी तक खेली है, वो नॉट आउट बैटिंग करे, 47 रन बनाकर 3 रन दूर है वकार अब अपनी नसीब सेंचुरी से। जबरदस्त इनिंग खेल रहे अपने बल्ले से अपनी टीम सैम्बुरा स्ट्राइकर्स के लिए वकार मकबूल। और वकार ने ब्रेक लिया, इशारा किया डगआउट की तरफ शबीर होरा। अब वो पानी की बोतल लेकर के पहुंचे हैं। वकार ने एक उठना जमीन पर टेका, उसके बाद वो ड्रिंक्स ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं। अब उसके साथ रासिक भी ज्वाइन हो चुके हैं स्क्वायर लेग पर, वो भी अब पानी पी रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं वो। मोहम्मद अशरफ वानी साहब लिख रहे कि सर फयाज को बोलो आहिस्ता डालो बॉल। अशरफ साहब ज़रूर ये मैसेज आपके दोस्त तक हम पहुंचाएंगे, मुझे पता है फयाज साहब आपके फ्रेंड है। 140 पर 3, 15.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद तौसीफ ने अभी तक इस ओवर में 4, 3, 7, 8, 9, 10 रन दे दिए हैं 4 गेंदों से। इससे पहले तौसीफ ने 3 ओवर में 10 दे दिए थे, लेकिन इस ओवर में 4 गेंदों से उन्होंने 10 रन कंसीड कर लिए। 5वीं गेंद वकार के लिए, और वकार ने मिड विकेट के उस पार गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। गजब का पुल शॉट, और 6 के साथ ही वकार की 50 मुकम्मल हुई है। 5 छक्के 2 चौके 32 गेंदों का सामना करने के बाद फाइनल मुकाबले में उन्होंने अर्धशतकीय पारी के लिए, और अभी भी नॉट आउट है बैटिंग वो कर रहे हैं विकेट के ऊपर। वो नाबाद बैट्समैन नजर आ रहे हैं रासिक के साथ। क्या लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा किया है अभी तक इस मैच में वकार मकबूल ने। और ये गेंद हाफ ट्रेकर थी, मारने वाली गेंद थी, और इस पर चढ़ाई कर दी 6 लगाकर। मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ ये छक्का निकलता हुआ वकार के बल्ले से। वानी मुदस्सिर सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम वानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रफीक पुलवामा हमारे अजीज दोस्त निवा से ज्वाइन कर चुके हैं। व्हाट अबाउट ब्रदर्स क्रिकेट टूर्नामेंट निवा, ऑसम और लाजवाब, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से नए एडिशन के लिए। और आप हमें कब इनवाइट कर रहे हैं रफ़ीक साहब? रफ़ीक साहब आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं आज से 5-4 दिन पहले तीरी मुरन में था, एक फ़ाइनल में कवर कर रहा था। फिर मैंने रूट शो फॉलो किया। जब मैं घर आ रहा था तो मैं चिनार बाग से आया,
उसके बाद गुड्डूरा पहुंचा, गुड्डूरा से आगे मैं निबा की तरफ रवाना हुआ। तो आपको मैंने सुमो स्टैंड में देखा, हालांकि मैंने हॉर्न किया था, गाड़ी में चल रहा था मैं, लेकिन आप फ़ोन पे बिजी थे। फिर मैंने सोचा था आपको कॉल करूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी थी। आमिर गुल, रफ़ीक पुलवामा, माही जान, वालेकुम सलाम माही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 16 रन 146, 3 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की औसत अब 9.13 के आसपास है। रफ़ीक साहब बता रहे हैं कि जल्दी इंशाल्लाह, तो आई होप सो। मैं इंतज़ार कर रहा हूं सर आपकी कॉल का। अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ इस पहली पारी में, यानी कि 24 गेंदें बाकी है अब इस पहली पारी में। तो कल के लिए अपडेट ये है कि कल है बूम बूम T20 कप 2 का एडिशन, 47th का इनॉग्रल क्लैश ओपन टूर्नामेंट, उमर गफार और ऋषि शकूर साहब का। सॉरी डियर, मैंने देखा नहीं, अगर आप देखते तो आप यकीनन मेरे पास आ जाते, आप मुझे दिखते। मैं वही कह रहा हूँ कि आपका ध्यान, आप मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे, मैंने हॉर्न किया लेकिन आपने सुना नहीं। थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो होता है, आपको पता ही है, नॉइस ज़्यादा था जिसके चलते आपने सुना नहीं। 17वें ओवर में अब एजाज मंटू को लेकर के बॉलिंग करने के लिए। एजाज मंटू अभी तक जो एजाज मंटू ने बॉलिंग की है 3 ओवर 11 रन 2 विकेट, कोई मेड इन नहीं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है एजाज मंटू ने। अब ये आखिरी ओवर किस तरह से वो फेंकेंगे। फिलहाल पहली गेंद पर मिला सिंगल और वकार सामना करने की तैयारी में, और वकार ने इस बार गेंद को डाउन द ग्राउंड ड्राइव कर दिया है। टिपिकल शॉट, वकार ने गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का फील्डर वाइडिश में था। गेंद निकल गई है अंपायर और रासिक रशीद के बीच में, कारपेट के सौरे लुढ़कती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। तो 150 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है इस कमाल के 4 के साथ ही। वकार के बल्ले से जो निकला, वकार 57 पर पहुंचे हैं अब इस चौके की मदद से। 34 गेंदें उन्होंने अब तक से खेली है इस बार सिल्वर ओवर पिच, और इसे फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव कर लिया गेंद की कवर पर और आसानी के साथ रन मिला एक। इस 1 रन के साथ ही स्कोर अब बढ़ता हुआ 152 पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। ये अब रासिक ने उठाने की कोशिश की लेकिन गेंद बाहरी सिरा लेकर के गई थर्ड मैन की तरफ, और अच्छी दौड़ लगाकर विकेट के ऊपर 2 रनों का और इजाफा स्कोर में। और रियाज रथर, रियाज पिक्स पुलवामा से आपका हम वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच टर ब्रदर। अगली गेंद को रासिक ने फिर से लॉन्ग ऑफ डीप वाइडिश में खेला, जस्ट फॉर अ सिंगल। अभी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी है शायद, जी हाँ, मॉन्टेगो 4 2 7 8 9 10 रन बने अब तक इस ओवर में, और आखिरी गेंद पर ये रन मिला और इसी के साथ 17वां ओवर फिनिश हुआ, यानी कि कोटा मुकम्मल हुआ है एजाज का, जिसमें एजाज ने 4 ओवर में 21 रन दिए, 2 विकेट हासिल इन्होंने कर लिए। ये 3 ओवर में इन्होंने 11 ही खाए थे, लेकिन इस ओवर में इन्होंने शायद 3 ओवर में 10 रन इन्होंने दिए थे, इस ओवर में 11, तो कोटा फिनिश हुआ है इसी के साथ एजाज मंटू का। एजाज मंटू का ये कोटा अगर आखिरी ओवर में 11-10 रन उन्होंने दे दिए ज़रूर, लेकिन फिर भी अच्छा गया T20 फॉर्मेट में। अगर आप 5 के औसत से रन कंसीड करते हैं 4 ओवर में तो बेहतर है आपके लिए, बढ़िया है। फिर अब 18 बॉल्स बची हुई इस पहली पारी में, 18 बॉल्स आर रिमेनिंग, और विकेट अभी भी 7 बचे हुए हैं, लेकिन बैटिंग अभी भी बची हुई अच्छी खासी। रासिक 33-14 गेंदों से, रासिक ने एक ही ओवर में 24 रन बनाए थे फयाज के खिलाफ। अब आखिरी ओवर करेंगे कोटे का इरफान टाइगर, इनिंग का 18वां। पहली गेंद बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए उछाला गेंद को हवा में और मिड विकेट डीप में लिया गया कैच। ये डॉक्टर लतीफ ने दूसरा कैच लिया दिन का। 59 रन की पारी यहां हुई फिनिश वकार डार की। 37 गेंदें खेलकर वकार ने बनाया 59 और 156 पर गिरा ये चौथा विकेट। बहुत देर के बाद, बहुत टाइम के बाद
पहला विकेट के बाद जो दूसरा गिरा था विकेट वो शायद 56 पर गिरा था। तो 100 रन्स की मेरे ख्याल से ये पार्टनरशिप टूटी रासिक और वकार के बीच में। वकार यहां दम तोड़ बैठे। चौथे विकेट के रूप में 156 पर गिरा चौथा 18वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट के साथ आगाज हुआ और दूसरा विकेट हासिल कर लिया इरफान टाइगर ने। राही महराज सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम राही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल के लिए फिक्चर का जहां तक सवाल है, कल हम फिर से यहां आ रहे हैं। उसके बाद संडे के दिन रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा जो कि रेडी है उस फाइनल के लिए। दीरी प्रीमियर लीग 47वें एडिशन का फाइनल क्लैश पहली बार 1.5 या 2 साल के बाद रामोश क्रिकेट क्लब दीरी किसी फाइनल में आपको दिखेगी। चिनार 11 रोहमो के साथ उनका वो फाइनल मैच होगा। अदीर साहब लिख रहे कि ये स्कोर रीच से बाहर जा रहा है। फाइनल में स्कोर बोर्ड का प्रेशर बहुत रहता है। यस्टरडे अगर आपको पता होगा तो 140 बना था पहली पारी में, 141 16 ओवर में चेज डाउन कर लिया लव द लेजेंड्स की टीम ने। लेकिन दूसरी पारी में 174 बना था, 175 रन्स का जब पीछा कर रही थी यूनाइटेड जावरा की टीम दिन के दूसरे मैच में यस्टरडे। तो फिर कम रन से हार तस्लीम कर ली यूनाइटेड जावरा की टीम ने। 19 में 39 रन चाहिए थे। एक समय पर लग रहा था जब सोहेल सोफी बैटिंग कर रहे थे कि वो रन बनेंगे, लेकिन फिर उनके जो साथी बल्लेबाज है उन्होंने साथ छोड़ा। वो दबाव ज़्यादा बढ़ गया फिर सोहेल सोफी के ऊपर और सोहेल की ज़बरदस्त इनिंग 93 रन की। अच्छी पारी उन्होंने खेली लेकिन जीत फिर भी मिली नहीं वहाँ पे यूनाइटेड स्टार्स को। तो देखते कि इस फाइनल मैच में कितना स्कोर होगा, कितना टोटल होगा और क्या टारगेट होगा यहाँ जीतने के लिए शाइनिंग स्टार केसरगाम को। डार मुदस्सिर, वालेकुम सलाम मुदस्सिर, आपका वेलकम करते हैं हम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। आप ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल क्लैश को एंजॉय कर सकते हैं। खड़े खड़े ही तिरछे बल्ले के साथ गेंद को वारिस थर्डमैन की तरफ खेला और इस बीच बढ़िया दौड़ लगाकर ये डबल पूरा कर लिया। और अब तीसरे के लिए भी आ रहे हैं रऊफ। कुछे ने कर दी गलती, गेंद को फील्ड करना चाह रहे थे और बैकअप के लिए फील्डर काफी दूर था, इस वजह से ये डबल नहीं बल्कि ट्रिपल मिला। 160 पहुंचा स्कोर। अहमद नवाज को अब भेजा गया बैटिंग करने के लिए। अहमद नवाज कमाल के हिटर वाइड बॉल के। अहमद नवाज सामने करेंगे इस गेंद का, इस बार लेग स्टंप के बाहर और पिच गेंद थी और इसे कराइन के दम पर फ्लिक ऑफ द रिस्ट कहना चाहिए। मिड विकेट डीप में खेला, जस्ट फॉर अ सिंगल। पहला विकेट 32, दूसरा 53, तीसरा 90, माफ कीजिएगा ये तीसरा गिरा था 90 पर और फिर चौथा 156 पर गिरा। यानी कि अगर मैं चौथे विकेट के ऊपर की पार्टनरशिप की बात करूं तो मेरे ख्याल से 66 रन की, वेरी गुड, नॉट बैड। 18 डन, 161 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। वकार ने बनाए 59, रासिक रशीद 36 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे इस वक्त। उन्होंने 16 गेंदें फेस की है। अब 12 गेंदों में अगर आप 20 भी बनाते हैं तो तब भी 180 बनेगा और 180 रन्स को चेज करना ये बहुत डिफिकल्ट होगा दूसरी पारी में शाइनिंग स्टार केसरगाम की टीम को। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है ज़रूर, लेकिन अगर मैं शाइनिंग स्टार केसरगाम की टीम की बात करूं तो इनमें ज़्यादातर यंग क्रिकेटर्स खेल रहे हैं जिनके पास उतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। और वही अगर मैं सैमुरा स्ट्राइकर्स की बात करूं तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम आई है इस फाइनल को खेलने के लिए। अब जहांगीर को लेकर के आया बॉलिंग करने के लिए 19वें ओवर में पहली मर्तबा शाइनिंग स्टार केसरगाम की तरफ से जहांगीर अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं और इनिंग का उनसे 19वां ओवर करवाया जा रहा है। पहली गेंद फिलहाल उन्होंने डॉट कर दी कशिर सोफी कलंदर बेल्लो पुलवामा से। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। याकूब लोन के ब्रदर तारिक लोन, ये प्ले डाउन हुए, विकेट मिला जहांगीर अहमद को।
पांचवा गंवा दिया अहमद नवाज के ऊपर। नवाज के खाते में मात्र एक। नवाज को देख करके मुझे मोहम्मद नवाज की याद आ गई, जिन्होंने ट्राई नेशन सीरीज में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया था अफगानिस्तान के खिलाफ। 5 विकेट, हैट्रिक, और उसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी बहुत बड़ा खिताब हासिल कर लिया था और पाकिस्तान की टीम को नवाजा था। बड़ी जीत से मोहम्मद नवाज ने बहुत बड़ी फतह मिली थी। अब एशिया कप का मैच 14 सितंबर, भारत बनाम पाकिस्तान, हाई वोल्टेज क्लैश, द ग्रेटेस्ट राइवलरी, पाक भारत का मुकाबला होता ही ऐसा है। और उसमें देखते कि किस तरह की क्रिकेट खेलेंगे पड़ोसी मुल्क और किस तरह की क्रिकेट खेलेंगे भारतीय टीम, जो कि एक स्ट्रांग टीम मुझे नजर आ रही है। अब महराज डार आए हैं बैटिंग करने के लिए अंदर अहमद नवाज के आउट होने के बाद। 161, 5 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर चल रहा है इनिंग का। जहांगीर को विकेट मिली पहली, और जहांगीर काफी खुश लग रहे हैं इस वक्त, हंस रहे हैं वो। ऋषि राज स्ट्राइकिंग अंपायर के साथ वो बात कर रहे हैं। महराज डार को नंबर 7 पर भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। अभी भी 10 गेंदें बची और जहांगीर फार एंड से चले तीसरी गेंद करने के लिए। ये महराज ने गेंद को चिप किया हवा में, विकेट मिल सकता है, और फयाज अहमद ने कैच ड्रॉप कर दिया कवर पोजीशन पर। ये लड्डू जैसा कैच था, इस तरह का कैच लेना चाहिए फयाज अहमद को, लेकिन फयाज अहमद ने दोनों हाथों में गेंद आने के बाद ये कैच गिरा दिया और जीवन दान मिला महराज डार को। महराज के बाद अब स्ट्राइक रासिक के पास है। इस बार रासिक ने जगह बनाते हुए गेंद को कट कर दिया है। गेंद की छनछनाती हुई गोली की रफ्तार से सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका रासिक रशीद के बल्ले से निकलता हुआ। द ब्रदर ऑफ आमिर रशीद एक ब्लस्टरिंग पारी खेलते हुए, एक फायरी नॉक खेलते हुए फाइनल मुकाबले में सैमुरा स्ट्राइकर्स के लिए 17 गेंदे 40 रन। आज डगआउट से ही वो सेट होकर उतरे, ड्रेसिंग रूम से ही वो सेट होकर उतरे बैटिंग करने के लिए, और अच्छे स्ट्रोक लगे हैं अब तक उन्होंने अपने बैट से। इस ओवर का पहला चौका 166 पहुंचा सैमुरा स्ट्राइकर्स का। स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। 19वां ओवर 5वीं गेंद, 2 गांव जैन से जहांगीर की। इस बार लेग स्टंप पर थी और जहांगीर की इस गेंद को फ्लिक करना चाह रहे थे। वहां पे रासिक रशीद, रासिक के बल्ले से गेंद का मिलन हुआ नहीं। गेंद थाईपेड के आसपास जाकर के लगी और ये डॉट डिलीवरी इस ओवर की तीसरी डॉट। 5 ही रन बने अब तक इस ओवर में। क्या 5 के साथ ही फिनिश करेंगे ओवर? ये बॉलर्स बैक ड्राइव बहुत बढ़िया, स्ट्रेट ड्राइव शानदार, और अंपायर के बगल से गेंद को निकाल दिया। लाजवाब टाइमिंग, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है चौके के लिए। एक और उम्दा चौका निकलता हुआ, उम्दा स्ट्रोक निकलता हुआ रासिक रशीद के बल्ले से, और रासिक का स्कोर अब 44। 19 गेंद खेलकर 19 ओवर के बाद 170 बोर्ड पर स्कोर लग चुका है 5 विकेटों के नुकसान पर। पहली पारी टॉस जीतकर सैमुरा स्ट्राइकर्स की टीम बैटिंग कर रही है शाइनिंग स्टार केसरगाम के खिलाफ। तोगाम प्रीमियर लीग का ये 45वां एडिशन है और उसी का फाइनल आप देख और सुन रहे हो कंगपोस्ट ग्रोडी फेसबुक पेज पर। अबरार भी जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम अबरार साहब, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ टीम अलाउद लेजेंड्स, दाएं हाथ के एक तजुर्बेकार लेग स्पिनर लद्दू से देखने के लिए थैंक यू। अंजर के जहांगीर की अगर मैं पिछले ओवर की बात करूं, शुरुआत अच्छी रही थी लेकिन इख्तिताम उतना अच्छा नहीं। पहली 3 गेंदों से कोई भी रन नहीं, लेकिन आखिरी 3 गेंदों से 9 रन बने और विकेट भी मिला 19वें ओवर में। नवाज ने आज ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, 59 बनाए अपने बल्ले से। वहाँ पे वकार ने 30 उमर शाबान के, 15 शबीर हुर्रा के। अब आखिरी ओवर जो कि एमडी उस्मान से करवाया जा रहा है, पहली गेंद उस्मान की ज़्यादा शॉट और उसके अलावा ये गेंद ज़्यादा उठी भी नहीं, इसमें लो बाउंस था और इसे खेला 1 रन के लिए महराज डार ने। अब 5 गेंदें बची हुई इस पहली पारी की और रासिक कोशिश करेंगे एक तो
अपनी 50 भी मुकम्मल करने की, और साथ साथ हर बॉल पर अब हिट करने की ज़रूरत है। यहाँ से रासिक सामना करेगी इस गेंद का। इस बार रासिक ने गेंद को लॉफ्ट कर लिया है, लेकिन गेंद फील्डर के हाथ में आने के बाद नीचे जाकर गिरी। फुलर लेंथ की ये गेंद थी। रासिक को 1 ही रन मिला इस गेंद पर। रासिक का कैच छोड़ा गया, और इस वक्त कैच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रन रोकना इंपॉर्टेंट है। 172, 5 विकेट के नुकसान पर कितना रहेगा टारगेट जीतने के लिए शाइनिंग स्टार केसरगाम को। इस बार भी 1 रन मिला, 3 गेंदों से बने 3 रन। महराज मिस टाइम शॉट इन्होंने खेला, 3 स्ट्रोक महराज ने लगाए 3 गेंदों पर, और हर बार टाइम नहीं वो कर पाए। मिस टाइम स्ट्रोक इस बार भी। 173 पहुंचा स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 3 गेंदें बची हुई। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में, इस मैच के पहली पारी के आखिरी ओवर में। अभी तक एमडी उस्मान, और विकेट भी मिला एमडी उस्मान को। डाउन द पिच आकर बाहर निकले रासिक रशीद। गेंद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद काफी दूर थी बल्ले से, शरीर से, बल्कि विकेटों से भी, और विकेट कीपर ने इस बार कोई भी गलती की नहीं। रफ कुच्चे ने बैट द विकेट के लिए आगे खेल दिया, और स्टम्प आउट की सूरत में रासिक आउट हुए। एक तेज तरीन पारी खेल करके इस मैच में रासिक ने बनाए 45 21 गेंदें खेलकर 173 पर गिरा ये विकेट नंबर 6, 19.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और एमडी उस्मान ने अच्छी गेंदबाजी की इस मैच के आखिरी ओवर में पहली पारी के। हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, फिरदौस मीर साहब जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं ऋषि राज के साथ, और एडिशन 46 भी रवा दवा है। अगर आप उसमें खेलना चाहते हो तो आप फिरदौस मीर साहब के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको एंट्री मिलेगी उसमें। कल हम फिर से आपके साथ इसी मैदान से बराह रास्त जुड़ जाएंगे दिन के पहले हाफ में। इनॉग्रल क्लैश ऑफ बुम बुम T20 कप दोगाम ओपन टूर्नामेंट एडिशन 47 का ऋषि शकूर और उमर गफार उसको चला रहे हैं। इस साल में पहली बार ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है दोगाम की सरजमीन पर। ओपन टूर्नामेंट है। इस से पहले वन विलेज यहाँ पे चला रहे थे उमर गफार और ऋषि शकूर, पोल करने गए थे। तौसीफ हो रहा है अंदर यहाँ रासिक रशीद के आउट होने के बाद, लेकिन रासिक ने आज बहुत ही अच्छी इनिंग खेली अपने बैट से। 45 रन की, लेकिन ये आखिरी ओवर मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया किया है एमडी उस्मान ने, जिसमें एमडी उस्मान ने अभी तक 3-2-5 रन दे दिए हैं। जी हाँ, आखिरी गेंद पर मिला डबल। ये पहली पारी अपने खिताब को पहुंची है। 175 बना है 20 ओवर खेलकर। सैमरा स्ट्राइकर्स की टीम ने 59 वकार, 45 रासिक और 30 उमर शाबान के। अब 176 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए शाइनिंग स्टार केसरगाम की टीम को। इस फाइनल को जीतकर ये एडिशन 45 अपने नाम करने के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे दूसरी इनिंग की शुरुआत को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जुड़िएगा जरूर रन चेस में। स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।